घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। एक कुंड के अंदर से आदि गंगा गोमती का प्राकट्य। कुंड के नीचे बालुका से स्वयं बनते हैं शिवलिंग। कुंड में है पूरा शिव परिवार। उसी कुंड में डूब जाती है बेलपत्री और तैरने लगते हैं भारी फल। कुंड में है शिव का पूरा परिवार और नाग के रूप में कौन रहता है उस कुंड के अंदर? क्या है बाणासुर का उस कुंड से संबंध? रुद्रावर्त के रहस्य लोक की चमत्कारी कुंड आज होगा इस कुंड का खुलासा। बस बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी पड़ताल पर जहां बार बार विज्ञान घुटने टेक देता है और आस्था हर बार विज्ञान पर भारी पड़ जाती है। आज हम आपको जहां लेकर चल रहे हैं वो है बाणासुर द्वारा स्थापित रुद्रावर्त का रहस्य लोक। वहां पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर पहुंचना है। वहां से 35 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य और नैमिषारण्य से 3 किलोमीटर अंदर है रुद्रावर्त। रुद्रावर्त वह स्थान है जहां विज्ञान पर आस्था भारी है, जहां होने वाले चमत्कारों को अभी तक विज्ञान सुलझा नहीं पाया है। दुनिया भर के लोग यहाँ वो चमत्कार ही देखने नहीं आते हैं, बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ देवाधिदेव महादेव से जो भी कामना की जाती है वो यथाशीघ्र पूरी हो जाती है। आस्था और विश्वास के बीच बना है एक पुल। यहाँ लोगों में आस्था और सिर्फ आस्था है अपने देवाधिदेव महादेव के प्रति, और सच्चे हृदय से लोग यहाँ आते हैं, मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखिए रुद्रावर्त की रहस्यमयी कथा। ये बाबा रुद्रावर्त स्थान है। यह गुप्त शिवलिंग है। यहाँ इच्छाएं मनोकामनाएं मनुष्य की पूर्ण होती हैं। और यहाँ शिव जी की जल में है। पानी कम होने से जब छोटा नादिया है जहाँ से जब दर्शन करोगे तब शिव जी का आकार होता है। और यहाँ बाणासुर ने आया, तपस्या किया। बाणासुर आकर यहाँ जब तपस्या किया तो बाणासुर की लड़की एक उषा थी, तो उषा भी आकर यहाँ तपस्या किया। ये दोनों प्राणी आते थे यहाँ, तो इसलिए यहाँ इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती। इच्छा आदि गंगा गोमती का उद्गम स्थल है। ये यहाँ से आदि गंगा गोमती का उदय हुआ है। हालांकि जब आप अभी आकर के देखेंगे तो आपको केवल और केवल मां गोमती ही नजर आएगी, लेकिन हम आपको एक ऐसा हैरत अंगेज वीडियो दिखाएंगे जिसमें मां गोमती यहीं पर जमीन फाड़ करके बाहर निकल रही है। उनका उद्गम स्थल है और उसी के मध्य विद्यमान है देवाधिदेव महादेव। इस रहस्यमयी कुंड के अंदर है आदि गंगा गोमती का यह उद्गम स्थल। 5 जगह से इसी प्रकार से आदि गंगा का प्रादुर्भाव होता रहता है। एक नहीं, ये 5 ऐसे स्थान हैं जहां से जल स्रोत अपने आप बाहर आता रहता है। लोग यह मानते हैं कि ये 5 जगह से जल स्रोत जो निकल रहा है यह शिव परिवार है। यह दृश्य हमने अपने कैमरे में तब शूट किया था जब मई जून की भीषण गर्मी में पानी का जल स्तर काफी कम हो गया था और अंदर तक
भूमि दिख रही थी। यहाँ जल अपने आप निकलता रहता है और यह अपने आप में बेहद अद्भुत घटना है। ऐसा पुराणों में भी वर्णित है और ऋषि मुनि भी बताते रहते हैं कि ये वही स्थान है जहां से आदि गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। क्योंकि नैमिषारण्य में आदि गंगा गोमती के प्रादुर्भाव का वर्णन कई जगह पर अंकित है। आदि गंगा गोमती के किनारे रुद्रावृत स्थल, गोमती नदी में गंगा का सनातन स्रोत जो प्रकट हुआ है आदि गंगा का, वो वहीं से रुद्रावृत जिस स्थल को कहते हैं वहीं से आदि गंगा का स्रोत गोमती नदी में, गौमुख से ये गोमती है। और नैमिषारण्य में आदि गंगा धेनुमती का प्रादुर्भाव, नैमिषारण्य में ब्रह्मावर्त से विष्णुवर्त तक आदि गंगा का स्नान होता, तो इसकी बाद में फिर ये गोमती हो जाती। ये नाग और नागिन का मंदिर है। जानते क्यों? क्योंकि इस कुंड में देवाधिदेव महादेव सर्प रूप में विद्यमान है, नाग के रूप में। और कहते हैं बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें उनके दर्शन होते हैं। लेकिन आज हम आपको इसी कार्यक्रम में इसी कुंड के अंदर विद्यमान नागराज के दर्शन भी कराएंगे। अब हम आपको दिखा रहे हैं कुंड के अंदर का एक बेहद रहस्यमय दृश्य। ये वो स्थान है जब दूध सीधा नीचे चला जाता है। यह कुंड का सबसे नीचे का स्थान है जहां पानी का जल स्रोत के बाद जो बुलबुले उठते हैं उससे बालू से अपने आप शिव की आकृति उभर आती है। कहते हैं यहां अपने आप शिव बनते हैं। जो शिवलिंग बनते हैं उनकी संख्या भी 5 ही होती है। लोग कहते हैं कि यह शिव का परिवार है। कुल मिलाकर के बालू से अपने आप बनने वाले शिव के 5 शिवलिंगों का यह अद्भुत दृश्य हमने अपने कैमरे में कैद किया था। और कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्हें इसके दर्शन होते हैं। यह है साक्षात उस कुंड के जमीन के अंदर के वो दृश्य जहां अपने आप बालू से शिवलिंग बन रहे हैं। इसी कुंड में नाग नागिन के जोड़ा होने की जो बात कही जाती है, यह है वो सर्पराज के दर्शन। कुंड के अंदर एक छोटे से झील में पानी के अंदर नागराज ने अचानक एक दिन अपना सर बाहर निकाला और मैंने अपने ही कैमरे से नागराज के उस चित्र को कैद कर लिया। यह है वो नागराज जो इस कुंड में शिव साक्षात इसी रूप में विद्यमान रहते हैं। एक यहाँ सांप का जोड़ा है, वो नाग नागिन का कहा जाता है। वह भी इच्छाएं मनोकामनाएं, आप दूध धर दोगे तो दूध पी लेते हैं, अपना चले जाते हैं। यहाँ का माहौल यही है, इच्छाएं मनोकामनाएं हर मनुष्य की पूर्ण होती, इसीलिए हर मनुष्य यहाँ आता है। हालांकि पानी के अंदर है, अदृश्य है, कुछ भी नहीं दिखता है। दिखता तो सिर्फ इतना चमत्कार है कि दूध चला जाता है, बेलपत्र डूब जाती है, प्रसाद डूब जाता है। लेकिन आज हम आपको जो दिखाएंगे उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये रुद्राक्ष स्थान है, यहाँ नीचे देवों महादेव स्वयं विराजमान है। यहाँ बेलपत्ती डालो और नमस्कार शिव पर स्वीकार नीचे आती है। फल डालो, प्रसाद अर्पण, शिव जी जो प्रसाद देते ऊपर आता है, दूध एकदम सीधे जाते हैं। यहाँ स्वयं शिव प्रसाद देते हैं, इसीलिए यहाँ से मनोकामना पूर्ति फल प्राप्त हुआ। तभी तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। वहाँ गुप्त शिवलिंग ये स्वयं शंभु है। सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने इसमें दूध डलवाया और जैसे ही कुंड में दूध डाला गया, दूध धार बनाकर नीचे जाने लगा। दूध पानी में नहीं मिला और सारा का सारा दूध चला गया। दोबारा हमने बेलपत्री ली और जैसे ही बेलपत्री पानी में डाली और ओम नमः शिवाय कहा, बेलपत्री अपने आप पानी के अंदर चली गई। निश्चित तौर पर यह जबरदस्त रहस्य था कि पत्ती पानी में डूब चुकी थी। अगली बार हमने कुछ फल लिए। कहते हैं ये फल सब भारी थे, 5 फल थे और 5 फल हमने जल में छोड़ दिया। फल अंदर गए, हमने अर्पण और प्रसाद बोला, प्रसाद का फल वापस आ गए और अर्पण के तो नीचे चला गया। इसके बाद
महाराज जी ने मुझे एक और चमत्कार करके दिखाया। जो प्रसाद ऊपर आ गया था वो केला उन्होंने छीला और केले के एक एक करके उन्होंने 5 टुकड़े किए। मैं उसे देख रहा था। 5 टुकड़े करने के बाद उन्होंने अर्पण और प्रसाद कहकर वो पानी में डाल दिए। हम 2 लोग थे, इसलिए 2 केले के टुकड़े तो ऊपर आ गए और 3 केले के टुकड़े अर्पित हो गए, यानी कि पानी में डूब गए। ये सारा चमत्कार हमारे आंखों के सामने हुआ था और इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इस कुंड में तो देवाधिदेव महादेव निराकार स्वरूप में विद्यमान हैं। यहां शिव अपने पूरे परिवार के साथ विद्यमान हैं और यहीं बैठ करके देवाधिदेव महादेव बेलपत्र, दूध और फल ग्रहण करते हैं। और यह है देवाधिदेव महादेव का साकार रूप। उसी कुंड के सामने यह शिवलिंग अत्यंत प्राचीन है। आज तक लोग ये नहीं बता पाए हैं कि इस शिवलिंग की उम्र। कहते हैं यह शिवलिंग हजारों वर्ष प्राचीन है और उस शिवलिंग पर आकर जो भी मनोकामना करता है या पूजन करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसे रुद्रावर्त कहा जाता है और ये रुद्रावर्त कुंड के बिल्कुल समीप ही स्थित है। ये स्थान रुद्रावर्त है, जहाँ पे शिव जी का स्थान पूरे विश्व में नैमिषारण्य में ही है। यहाँ पे बेलपत्री, फल, दूध जो अर्पण बाबा को करेंगे जल में ही अर्पण होगा और प्रसाद अपने मन से प्रसाद आता है। सभी भक्तों को प्रसाद मिलता है। ये अति प्राचीन स्थल है रुद्रावर्त। 5 बेलपत्री, 1 गिलास दूध, कोई भक्त 11 बेलपत्री मांगता है। 5 फल 5 प्रकार के जब छोड़े जाते हैं बाबा प्रसाद अर्पण, तो प्रसाद कुछ अंदर जाता है, कुछ आपका प्रसाद आता है। किसी भक्त के हाथ से दूध और बेलपत्री ले लिया, फल तो उसको वापस दे दिया, और किसी भक्त से दूध और बेलपत्री सब कुछ ले लिया। और यहाँ शिव जी की जल में है। और यहाँ बाणासुर ने आया, तपस्या किया। बाणासुर आकर यहाँ जब तपस्या किया तो बाणासुर की लड़की एक उषा थी, तो उषा भी आकर यहाँ तपस्या किया। ये दोनों प्राणी आते थे यहाँ, तो इसलिए यहाँ इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती। इच्छाधारी एक दूसरा शब्द कि सामने चिताएं जलती हैं जहाँ ये मड़ैया पड़ी हुई है, यहाँ मुर्दा गांव के जलाए जाते हैं। तो उसी जगह पे हम रहते हैं। मेरा नाम राधे श्याम है। हम यहाँ के दास हैं। जो मनुष्य आता है उसके मैं सेवा में लगता हूँ। यहाँ का माहौल यही है, इच्छाएं मनोकामनाएं हर मनुष्य की पूर्ण होती, इसीलिए हर मनुष्य यहाँ आता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं।